नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग भले चंगे होंगे। तो आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। हम लोग पहुंच चुके हैं वेदांता यूनिवर्सल क्लासेस टीम इस गंगा नदी के किनारे, इस वादियों में इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए एवं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि हमारे समाज में एक रीति जो चलते आ रही है वह किस प्रकार से कुरीति बन चुकी है, प्रथा के बारे में वो क्या विचार रखते हैं, इस समाज को क्या सूचना देना चाहते हैं इस दहेज प्रथा के विचार में। आइए हम महताब सर से जानते हैं। महताब सर, बहुत अच्छा सवाल राहुल जी, आपने दहेज प्रथा के बारे में बताया। ये दहेज प्रथा जो है हमारे समाज के लिए एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है और ये दहेज प्रथा के कारण जो है आज जो है हमारे समाज में लड़कियों की संख्या लगातार घट रही है। लिंगानुपात हमारे देश का घट रहा है। हमारे जो है गांव समाज में जो है बेटियों को रखना नहीं चाह रहे हैं और इस दहेज प्रथा जो है अनेक प्रकार से हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। कितने हमारे समाज में भ्रूण हत्याएं बढ़ चुकी है। हमारे समाज में इस तरह की घटना घटित होती रहती है। दहेज को लेकर माता पिता ने हत्या कर ली, आत्महत्या, और जो है बेटियाँ जो है आत्महत्या कर ली, इस तरह की समस्याएं। और दूसरी बात ये कि इस आज माता पिता पर इस दहेज को लेकर जो कष्ट, जो पीड़ा है, आप उसको जो है कभी आप झांक कर देखें, हमारे समाज अगर उसको झांक कर देखें तो शायद जो है आप भी जो है इस दहेज को लेकर आप विरोध करना शुरू कर देंगे। तो आइए हमारे बीच जो है सुमित सर, जो कि फिजिक्स और मैथ का अच्छे जानकार कहे जाते हैं, वे मौजूद हैं। चूँकि इनका सब्जेक्ट तो सोशल साइंस नहीं है, परंतु ये बच्चों से जो है काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं एवं एक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को सिर्फ सिलेबस का ही नॉलेज ना दें, अपने जो समाज है उस समाज के बीच किस प्रकार से रहना है और उनके कुरीतियों को किस प्रकार से दूर करना है, ये भी ये नॉलेज दिया करते हैं। तो आइए हम जानते हैं अपने सुमित सर से कि इस दहेज प्रथा को लेकर लड़कों के पक्ष में और लड़कियों के पक्ष में ये क्या तर्क रखते हैं। सबसे पहले राहुल जी हम ये बताएंगे कि दहेज प्रथा, दहेज लेना देना मेरे लिए सबसे बड़ा निषेध माना जाता है जी, कि दहेज कानूनन अपराध है। शायद 1961 अधिनियम के अनुसार दहेज लेना देना कानूनन अपराध है। दहेज के कारण जैसे कि महताब सर बताया है कि भ्रूण हत्या, गर्भ में ही बच्चे को मार दे, लड़का लड़की का लिंग पता कर लेता है कि बेटियां हैं बेटा है, और उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, सोनोग्राफी से देख के मार दिया जाता है, जिसके कारण लिंगानुपात धीरे धीरे कम भी हो गया था। सरकार उस पर जागरूक भी अभियान चलाया। और दहेज प्रथा एक ऐसी कैंसर घातक बीमारी है हमारे समाज में, जो बेटियों को, मतलब बेटियों, अगर कोई घर में बेटी जन्म ले लिया वो अपने आप को छोटा समझने लगता है, उनको पाप माना जाता है, अभिशाप मानने लगता है। बेटा अगर 2 को जन्म गया तो बेटा के लिए बाहर बेटा हो गया, भोज करता है, छठियोरी भोज होता है। अब बेटियों के लिए कोई भोज नहीं करता है। जी जी। दहेज प्रथा का सबसे साफ विरोध यही है कि बेटियों को उच्च से उच्च शिक्षा दे और उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र करे और समाज में जागरूक फैलाए। सवाल था कि जैसे लड़कियां जो हैं, अगर ऐसा देखा जाता है कि लड़की बिल्कुल पढ़ी नहीं है, अगर उसके घर परिवार काफ़ी मजबूत हैं, अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, तो उनकी यह सोच रहती है कि मेरी बेटी अगर मैट्रिक भी सही से नहीं की है, लेकिन उनका सोच यह रहता है कि हम इंजीनियर लड़का से शादी करेंगे। ये भी मेन बात है। तो यहाँ भी एक दहेज प्रथा काफ़ी फैक्टर बन जाता है। वहाँ लड़कों का आप कितना दोष समझते हैं लड़के वालों का, आप यह भी हमारे ऑडियंस को बताने का प्रयास करें। जैसे राहुल सर बताया कि लड़की मैट्रिक पास भी नहीं है, लड़का खोज रहा है इंजीनियर, तो वहाँ तो दहेज का डिमांड करेगा अपने लेवल पे जब करेगा तो शादी, वहाँ तो दहेज लगेगा नहीं। वो हाई खोजता है कि हम बेटी इंजीनियर, बेटी हमारा मैट्रिक पास भी नहीं है, लड़का खोजेंगे हम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जॉब वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला करेंगे, तो वहाँ तो दहेज लगेगा ही लगेगा। कहीं ना कहीं लड़की तो यहाँ बहुत बड़ा जो है ना रोल होता है दहेज को जो है ना बढ़ावा देने में। लड़की वाले का भी बहुत, लड़कियों वाले का भी काफ़ी जो है बहुत बड़ा जो रोल होता है। और यहाँ हमारे समाज के इस सोच को बदलने की काफ़ी आवश्यकता है कि हमारी जो बेटियां हैं जिस लेवल में हैं,
हम भी लड़के उसी लेवल में जब उसी के according हम लोग ढूंढने का select प्रयास करें। करेंगे, तभी यह समाज जो है तभी लड़कियों को एक बराबरी तबके का हाँ। स्थान दे पाएगा। जब तक हम अपने लड़कियों की शादी उससे उच्च योग्यता वाले लड़कों से कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो ससुराल में जाएगी, अपने घर में जाएगी, वो प्रताड़ित होने का वह सबसे मुख्य कारण बन जाता है इस दहेज प्रथा को लेकर के। So finally, I want to say what message you want to give the society towards the social media, to social society. What message you want to give? वही बेटी को उच्च शिक्षा दीजिए, बेटी पढ़ाओ ना, बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद बेटियां आन है, बेटियां 2 कुल को रोशन करती है। And never think that the daughter is the burden of society. Government job. हाँ, गवर्नमेंट जॉब, Government job. सरकारी You know नौकरी what? नहीं। नहीं सरकारी नौकरी तो कम से कम अगर वह अच्छी तरह से शिक्षित हो जाए तो अपने दम पर वह जीना सीख जाएगी, अपने पैरों अपने पे पैर जब पे खड़ी हो जाएगी, जाएगी। वह जब आत्मनिर्भर बन जाएगी हम्म। तो वह किसी के 2 पैसे की मोहताज नहीं रह जाएगी एवं अपना जीवन गुजर बसर वह खुद से कर सकती है। Now तो उसे उस प्रकार से प्रताड़ित करने वाले भी लोग थोड़ा पहले सोचेंगे। प्रेम देखिए, विवाह जो भी है, आप 10 लाख रुपए आप जो है दहेज दे सकते हैं, तो 10 लाख रुपया जो है वो उसको बचा कर जो है किसी हाँ। गरीब के घर में जो है अगर वो डोनेट कर दिया जाए तो उनकी जी बेटियों की नहीं, शादी हो गरीब जाएगी। के घर गरीब नहीं। के घर में। अगर 10 लाख रुपया दहेज किसी के देने की मानसिकता है तो वही 10 लाख उस लड़की पे खर्च कर दिया बस, जाए, बस, उसके बस, शिक्षा पे बिल्कुल, बिल्कुल। खर्च कर दिया उसकी जाए, शिक्षा के ताकि जब वह अपने कदम पे, अपने पैरों पे जब खड़ी हो जाए, वह मजबूत हो जाए आर्थिक रूप से, तो उन्हें उन प्रताड़नाओं जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा किए हैं वो सब ना झेलना पड़े। आप सभी ने देखा कि हमारे सभी शिक्षकों की टीम ने इस दहेज प्रथा के टॉपिक पर, जो कि हमारे समाज के लिए एक घातक जो हथियार बन चुकी है इसे बर्बाद करने में, इस पर अपने अपने विचार को रखा। तो आपको ये विचार कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।